आपके अपने YouTube चैनल वागा स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है लगातार मैं आपको क्या अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भूगोल जियोग्राफी का सेट डी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। ओके, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको जियोग्राफी का सेट ए, सेट बी और सेट सी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए कोई भी सेट का तो आप प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा, अधिकतम उसमें है सब डल चुके हैं। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके सही विकल्प आते हैं जो कि 5 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला है दोस्तों आपका मूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का मार्क्स ने। ओके, दूसरा है निम्नलिखित में से किससे महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो आपका 12 नंबर का एशिया महाद्वीप का। ओके, तीसरा है निम्नलिखित कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का संचार। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ हुआ। ओके, तो इसका राइट आंसर चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर का फरवरी 2014। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर का चक्रीय संसाधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो आगे आ जाता है आपका 6 नंबर के रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला है दोस्तों आपका बेदा मध्य भारत के डेड क्षेत्र में जंगलों में रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अबूझमाड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका अबूझमाड़। दूसरा है दोस्तों आपका मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डेड के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों आपका बिग इंज पाइपलाइन के द्वारा डेड परिवहन किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथा पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन डेड में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881। ओके, पांचवा है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार को डेड कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्र पत्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के डेड जिले में है। इसका राइट आंसर आपका चंबा जिले में है। ओके, इस प्रकार से अपना क्या है रेगिस्तानों का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। देख लीजिए आपका ये दिया है रेगिस्तानों का सॉल्यूशन 6 है आपके 6 के आपका सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, इस चीज़ और आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए। आगे दोस्तों आपका आ जाता है सही जोड़ियाँ बनाइए। पहला है दोस्तों आपका विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात। ओके, तो पहले को दोस्तों आपको मिला देना है आपको ई नंबर से। ओके, इसमें संयुक्त अरब अमीरात। ओके, तो आपको पहला हो जाएगा। दूसरा आपका सामूहिक कृषि, तो इसका हो जाएगा आपका 10 नंबर का कोल खोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा अंगूर की कृषि, तो इसका राइट अब हो जाएगा आपका 8 नंबर का भूमध्य सागरीय कृषि। ओके, तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका खाद्यान्न फसल, तो हो जाएगा इसमें आपका खाद्यान्न फसल है आपका गेहूं, तो ये हो जाएगा आपका गेहूं। ओके, चौथा नेक्स्ट है दोस्तों आपका परंपरागत ऊर्जा संसाधन हो जाएगा आपका कोयला। ओके, इस प्रकार से अपना क्या है सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं सत्त असत्य। ओके, तो सत्त असत्य भी आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला है दोस्तों आपका वेनेजुएला ओपेक का एक सदस्य देश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सत्य है पहला वाला। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इथोपियम की राजधानी उद्देश्य अभाव है, तो ये आपका क्या ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका काफ़ी उष्णकटिबंधीय फसल नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन कब किया गया था। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका सत्य ही है। उसमें तो एक क्वेश्चन ही गलत है ये एक प्रकार से, लेकिन आपको क्या है सत्य लगा देना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, तो 5वां दोस्तों आपका क्या हो जाएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ईमेल एक जन संचार का माध्यम है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से अपने सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है एक वाक्य, एक शब्द है आपको उत्तर देना है जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला है भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ओके, चलिए मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। तो पहला है दोस्तों आपका प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, इस प्रकार से अपना लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है भारत में। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर आपका 121 करोड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है, तो इसका राइट आंसर है आपका बिहार। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका चौथा बड़ी लाइन में रेल पट्टी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.6 मीटर। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका 5वां स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि को क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका झूमिंग कृषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका महानगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो ये आपको कमेंट करना है। ओके, इजी है तो आपको कमेंट करना है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से सॉल्यूशन। ओके, प्रश्न क्रमांक का 6वां है रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों आपका ये दिया है सॉल्यूशन, तो फास्ट सॉल्व ले लीजिए। आपका ये आपका जो है रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की आपको परिभाषा बतानी है। ओके,
तो ये परिभाषा दी हुई है, क्या है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये आपका हो जाएगा रेडियल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है, क्या है, क्वेश्चन है आपका कि चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, तो ये आपका दिया है, एक प्राचीन जीवन निर्वाह किया जाता है। ओके, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह किया जाता है जिसमें पशुचारण पशुओं को चारागाह की उपलब्ध आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ओके, चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाता है, स्थानांतरित कृषि की 2 विशेषताएं लिखी। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये दिया आपका प्रश्न क्रमांक 8वें का सॉल्यूशन। बहुत मेहनत लगती है सॉल्यूशन बनाने में, देख सकते हैं आप अलग अलग जो सॉल्यूशन आपके लिए ला रहा हूँ। ओके, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर करिएगा। ओके, और अपना कमेंट जरूर बताइए, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो ये आपका दिया है झूमिंग कृषि की विशेषताएं। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल इसमें आपके 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या कंप्लीट हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपके ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कृषि आधारित उद्योग आपको बताने हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वे उद्योग जो कृषि उत्पादों के कच्चा माल के रूप में उपयोग करते हैं कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे शक्कर उद्योग, मसाला उद्योग आदि। ओके, चलिए आगे दोस्तों अपन देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां, जिसमें आपसे पूछा रहा है मानव विकास के स्तंभ के नाम लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मानव विकास के कितने स्तंभ है, 4 स्तंभ है। पहला है आपका कौन सा, समता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता, चौथा आपका सशक्तिकरण। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लिए, बोर्ड परीक्षा में भी कई बार पूछा जा सकता है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका प्रश्न 11वां दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। ओके, चलिए आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये आपका दिया हुआ है, क्या है, वे श्रमिक जो साल में 183 दिन या 6 महीने से अधिक कार्य करते हैं उन्हें मुख्य श्रमिक कहते हैं। ओके, मतलब जो क्या है 6 महीने से ज्यादा काम करे उसे क्या है, मुख्य श्रमिक कहते हैं। ओके, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है, आपको अभ्यास पेपर का सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है। गूगल पर सर्च करना अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर आपको ये मेन मेन्यू का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको देखना है क्लास 12th अभ्यास पेपर 2023 सॉल्यूशन। जैसे ही आपको बटन मिले इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है, तालिका ओपन हो जाएगी। जहाँ ये रेड है इसका मतलब है यहाँ क्या है, PDF अपलोड हो गई है। ओके, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको क्या है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए मुझे क्या है, इंग्लिश का सेट डी का सॉल्यूशन चाहिए, तो सेट डी पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये भी हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आप जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इन पोस्टर पर आपको क्लिक करना है। जब इन पोस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। ओके, लिखा हुआ क्लिक इन पोस्टर, आपको पोस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, वो आपको काम करेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी एक जीमेल आईडी करके आपको सिलेक्ट करके आपको ओपन कर देना है। ओके, तो आपके सामने क्या है, सॉल्यूशन PDF पूरी डाउनलोड हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से आपको क्या है, सॉल्यूशन की PDF पूरी आपको डाउनलोड करनी है। आता है गैरीसन नगर किसे कहते हैं। ओके, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है गैरीसन नगर किसे कहते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। फास्ट ही क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। PDF आप टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रदूषण और प्रदूषक में क्या अंतर है। ओके, 2 नंबर का है, 2 मैं आपको बता देता हूँ। प्रदूषण और प्रदूषक में आपको अंतर बताना है। ओके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसे भी आपको देख लेना। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 पॉइंट है आपको, 2 नंबर का है, 2 पॉइंट पर्याप्त है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, जिससे आपके पास वीडियो जैसी और आपके काम की डले आपके पास तुरंत ही पहुंच जाए। ओके, आगे दोस्तों देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका जाता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक लिखिए। ओके, चलिए इसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये आपका पूरा दिया है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ओके आपके भौगोलिक कारक, ये आपका यहाँ से दिया हुआ है। ओके, ये आपका दे दिया हुआ है। ओके, ये आपका यहाँ से आप सॉल्यूशन आपका ये है, तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट लिए। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, पहला उच्चावत है, दूसरा आपकी जलवायु। ओके, तो स्क्रीनशॉट लिए, 2 आपको पॉइंट पर्याप्त है। ओके, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हो। आगे दोस्तों आपका आ जाता है अथवा मैंने प्रश्न 15वें का अथवा वाला किया है, जिसमें पूछा जा रहा है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलाप में कोई 3 अंतर लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है प्राथमिक और आपका द्वितीयक गतिविधियों में 3 अंतर। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 नंबर का 3 आपको पॉइंट बताने हैं जो कि आपके दिए गए हैं। फास्ट क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
PDF चाहते हैं तो आप क्या है टेलीग्राम पर क्या है दोस्तों, आप व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 16। दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 16 आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर लिखिए। ओके, चलिए आपको उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ प्रश्न क्रमांक 16 का। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 16 का सॉल्यूशन, तो फास्ट सॉल्व लीजिए। पहले मैंने कहा नगरीय जनसंख्या की विशेषता बताई है, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट दिए हैं, इनका शीर्षक ले लीजिए आप। ओके, इसके बाद दोस्तों क्या है ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता बतानी है, तो ये आपकी 4 दी है ग्रामीण जनसंख्या की विशेषता, इस प्रकार से लीजिए। ओके, मैंने अलग अलग क्या है बताया है, इससे क्या अंतर आपका आ जाता है। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 17वां है बंजर व व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये आपका दिया प्रश्न क्रमांक 17वें का सॉल्यूशन, बंजर भूमि और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि आपको अंतर बताना है। सॉल्यूशन का आपके सामने है, तो उसका क्या है फास्ट सॉल्व ले लीजिए। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। टेलीग्राम को ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्ट ही ले लीजिए आप। ये आपका दिया हुआ है। ओके, इतना तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ये आपका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 19वां। ओके, और आपका 20वां। प्रश्न क्रमांक 19 में आपको क्या करना है, विश्व के मानचित्र में आपको निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है, और प्रश्न क्रमांक 20 में आपको भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। तो आपसे ये बन जाएगा, मुझे पता है ऐसा है, जो मुझे बताने क्वेश्चन में आपको क्या है बता दिए हैं। इस प्रकार से मैंने आपको कक्षा 12वीं का भूगोल का जियोग्राफी का क्या है सेट डी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। और दोस्तों आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। साथ ही दोस्तों बहुत सारी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है होने वाले बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से आपकी सहायता कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।